गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट की हमारी रिवीजन क्लास में हमने जो है 9.2 तक कवर कर लिया था। आज उससे आगे देखते हैं। 9.2 में जो है आपके प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो है कैसे होगा वो हमने देखा था। अब 9.3 में है कि त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन से समाकलन जो हमें कैसे करना है। बुक में आप कुछ प्रतिस्थापन लिखे हुए हैं, आपने देखा भी होगा उनको, कि जैसे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स हो, या a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स हो। इन केसेस में हमें क्या प्रतिस्थापन करना होता है ना। तो यहाँ पर क्या त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करना है। इस तरह के और भी आप बुक में देख लेना। जैसे यहाँ पर आपको पता है x की जगह a tan थीटा ठीक रहेगा, या a cot थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है a sec थीटा लिखना, क्यों? क्योंकि ये प्रतिस्थापन ऐसे हैं जो रखने के बाद रूट सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं a tan थीटा यहाँ पुट करूँ ना, यदि tan स्क्वायर नहीं a tan थीटा, तो a tan थीटा पुट करने के बाद क्या है, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर उसका रूट सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे जो है x की जगह a cos थीटा पुट करना है। अब यहाँ पर a cos थीटा पुट करने से बेनिफिट क्या है कि जैसे मैं a cos थीटा पुट करूँगा ना, तो ये तो सारे कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस। अब 1 प्लस कॉस थीटा भी फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा भी फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ रहे हो आप लोग। और फिर ये जो फॉर्मूले हैं ये जो है रूट को जो है हटा देंगे। और भी प्रतिस्थापन बुक में लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन है जो आपको करने पड़ेंगे। और उसके अलावा होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपको पता है, आपको होल स्क्वायर में चेंज करना है टर्म्स को, है ना। और फिर उसके बाद जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी बन सकता है, या फिर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी बन सकता है। यदि ये बनता है तो आपको पता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका जो है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है समाकलन। रूट नहीं हो और ओनली प्लस है बीच में, तब आपको पता है ये 1/a tan इनवर्स x बाई ए है ना। और रूट में एक और टर्म भी पॉसिबल है ना, जो आपने पहले देख ली है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए। आपने देखा ना इसका, यहाँ पर जब 1 था तो साइन इनवर्स x था ओनली, अब ए स्क्वायर आ रहा तो साइन इनवर्स x बाई ए। तो रूट में 3 पॉसिबिलिटी आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये केस तो साइन इनवर्स x की तरह है, अपॉन ए आ जाएगा और इन दोनों में लॉग आ जाएगा। और फिर रूट नहीं हो, ठीक है, तो एक तो ये जो tan इनवर्स वाला है, और एक माइनस वाला केस। माइनस वाले केस में आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है ना। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रूट हो तो 3 कंडीशंस पॉसिबल है, एक तो प्लस हो बीच में, और माइनस हो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और रूट नहीं हो तो भी 3 कंडीशंस पॉसिबल है, एक तो माइनस हो बीच में और एक प्लस हो। प्लस हो तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए है, और माइनस हो तो ये इस तरीके से 1/2a दोनों में आएगा, और इसमें log मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और इसमें जो है आपको log मॉड उल्टा आ जाएगा, ऊपर a प्लस एक्स नीचे a माइनस एक्स। ये आपने पढ़े हैं सारे, है ना। ये जो है आंशिक भिन्न वाले पार्ट में आएंगे वैसे तो। और बाकी होल स्क्वायर करके, जैसे रूट की टर्म है तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा होल स्क्वायर होने के बाद, और विदाउट रूट की टर्म है ना, तो होल स्क्वायर करके इन तीनों में से कोई एक फॉर्म आने वाली है। समझ रहे हो आप लोग। बाकी क्वेश्चंस आप अभी देखोगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन से आप खुद समझ सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे 5th का सेकंड क्वेश्चन है ना, 5th के सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1/रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ आपको क्या करना है, स्क्वायर में चेंज करना है इसे होल स्क्वायर में, और रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये क्लियर है ना। रूट वाले जो 3 फॉर्मूले थे ना, कौन सा भी मैंने बताए थे बोर्ड पे आपको, 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्लस हो तब, और एक जो है 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस वाले में तो साइन इनवर्स x बाई ए आएगा, और इन दोनों का लॉग की फॉर्म में। अब आप सोचो वहाँ से आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये वाली फॉर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर तो होगा नहीं, और इनमें से कोई एक फॉर्म जो है वो ज़रूर आएगी। ठीक है,
समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो इनमें से कौन सी फॉर्म आएगी वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं उसका होल स्क्वायर चेंज करता हूँ, होल स्क्वायर मिलाता हूँ इसको, √2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ बचेगा √x² - x/2 + 1, 2 डिवाइड हो गया ना फिर। अब देखो आप होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, x के जब x² से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो फिर x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। x के कोएफिशिएंट है 1/2, उसका हाफ हो गया 1/4, उसका स्क्वायर करो, x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर यानी 1/16 ऐड कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। x के कोएफिशिएंट के x के गुणांक का आधे का वर्ग, ये मैंने जोड़ लिया, घटा लिया। अब जी जोड़ा है, ये इन दोनों के साथ मिलकर जो होल स्क्वायर बना लेगा, x माइनस का है ना ये पद, तो x - 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और 1 - 1/16 आपको 15/16 दे देगा, और उस 15/16 को √15/4 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये लीजिए मैंने उसको स्क्वायर में चेंज कर लिया है। अब इनमें से मैंने कहा ना ये तो लगेगा नहीं, पहले पता था मुझे, क्योंकि x² का पद धनात्मक है उसमें और इसमें ऋणात्मक है, इनमें से एक लगेगा, समझ रहे हो। कांस्टेंट जो है वो प्लस में है तब तो ये वाला लग जाएगा, और माइनस में तो ये वाला लग जाएगा। तो बताओ कौन सा लगेगा, x² - a² की फॉर्म में क्या वो नहीं है ना, कौन सी फॉर्म है, x² + a² की, और इसका समाकलन क्या है, log mod x + √x² + a²। तो वैसा ही कुछ वहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आपको अब क्या मिलेगा, 1/√2 log mod x + x की जगह कौन आ रहा है अब आपके पास, x - 1/4 तो वो आ जाएगा, और प्लस √x - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √15/4 का स्क्वायर, कुछ इस तरह का मुझे ये मिल जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो ये ऐसे जो है हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे और भी स्क्वायर वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, और बाकी त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन वाले भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, एक आध मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट है, 9th के फर्स्ट में आपको दिया हुआ है √a - x/x, इसका मुझे समाकलन करना है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो एक काम करेंगे हम यहाँ पे, मैंने कहा ना त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करना है। अब कौन सा त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन बेटर रहेगा, ऐसा जो रूट को हटा दे, है ना। तो a sin² थीटा ठीक रहेगा, या a cos² थीटा भी पुट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। ऐसे केस में देख लो अभी रूट हट जाएगा, क्या आएगा देखो, √a - a sin² थीटा a sin² थीटा, इस तरीके से हो जाएगा ये, है ना। अब देखो a सारे कैंसिल हो जाएंगे ऊपर कॉमन आकर, फिर ऊपर 1 - sin² थीटा बनेगा, जिसे cos² थीटा लिख सकते हैं, नीचे बच जाएगा sin² थीटा, है ना। और cos और cos² और sin² का रूट कैंसिल हो जाएगा, cos/sin क्या बच जाएगा, cot थीटा लिख सकता हूँ ना उसे। अब कुछ बच्चे क्या यहाँ से समाकलन कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि भाई cot थीटा का सर समाकलन कर लेते हैं, अरे वेरिएबल तो x बचा है अभी यहाँ, विथ रेस्पेक्ट टू तो x हो रहा है ना, है हो तो x के सापेक्ष रहा है समाकलन, जबकि करना थीटा के सापेक्ष है, क्योंकि जब वेरिएबल जब चर बदल कर यहाँ थीटा में के पदों में हो चुका है, तो इसे भी डी थीटा की फॉर्म में लाना है, ये आप लोग भूल रहे थे, है ना। तो ये आपको गड़बड़ नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या आएगा देखो, इसका अवकलन करो, जब भी प्रतिस्थापन कर रहे हो उसका हमेशा अवकलन होगा। तो मैं यहाँ अवकलन करूँगा, dx = 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा, ये मैंने इसका अवकलन कर लिया। x का 1 होगा तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ अवकलन करके इधर dx से मल्टीप्लाई करना है, इधर d थीटा से, जैसे अभी t के रेस्पेक्ट में कर देते तब नहीं करते थे क्या, तो sin² थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा होता है ना अवकलन। तो ये मुझे dx की प्लेस पे लिखना है, 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा, यहाँ भी 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा, और 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो फिर इस cot को cos/sin ही रहने दो, क्यों, क्योंकि फिर sin कैंसिल हो गए, पता आपको। और 2a को बाहर कर दूंगा, या ओनली a को बाहर कर दो, आपके पास 2 cos² थीटा बचेगा। और आपको पता है उस 2 cos² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से पता होगा आपको, 1 + cos2 थीटा, स्क्वायर की फॉर्म जो है वो इस तरीके से पावर रिड्यूस हो गई, और अब समाकलन हो जाएगा 1 का थीटा, x नहीं, क्योंकि d थीटा के सापेक्ष हो रहा है ना, इसलिए थीटा चर है इसलिए थीटा आएगा, x चर होता तो x आता, cos2 थीटा का sin2 थीटा/2, ठीक है। अब इसके बाद
थीटा साइन थीटा, 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखना, तो ओनली साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो सारे मान रखने चालू करने हैं। आपने x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा मान रखा है ना, माना है ना, वहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना मिलता है, x बटा ए। साइन स्क्वायर थीटा इसमें कहीं है नहीं है ना। साइन थीटा का मान कितना आता है, रूट एक्स बाई ए, वो है उसकी इसकी जगह रख देंगे। थीटा का मान कितना आता है, साइन इनवर्स रूट एक्स बटा ए। तो देखो आई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए आ जाएगा। साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, रूट एक्स बाई ए। रही प्रॉब्लम कॉस थीटा की, तो उसे साइन में चेंज कर लो। कैसे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, पता है आपको। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ एक्स बाई ए लिख दूंगा, और सारी वैल्यूज वापस रिप्लेस मैंने रख दी है, और समाकलन भी हो चुका है। समझ रहे हो आप लोग। तो क्या हुआ ये इस तरीके से त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन करने से क्या फायदा हुआ हमें, कि ये समाकलन जो है 2 cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म ले रहा है, और फिर उसका हम समाकलन करना जानते हैं कि कैसे करना है। और समाकलन करने के बाद वापस उस प्रतिस्थापित चर का मैंने जो है मान रख दिया है। हाँ, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन है इसी तरह के। तो त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन कब करना है, सबसे मेन बात ये है, आपको यही पता लगाना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 8th का जो फर्स्ट है वो क्या है, आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो इसमें भी एक स्पेसिफिक तरीका है ना। क्या है, देखो जब भी ऐसा हो कि साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस हो न्यूमरेटर में, यानी ऊपर अंश में, और हर में साइन और कॉस का गुणा हो। इसमें साइन और कॉस का गुणा है, कैसे, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x ना, तो साइन और कॉस का गुणा ही तो है वहाँ पे। तो जब भी ऊपर साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस हो और हर में साइन कॉस का गुणा हो, है ना, तो इसका चिन्ह बदल के टी पुट कर लूँगा। जैसे साइन प्लस कॉस है ना, तो मैं क्या करूँगा, साइन माइनस कॉस को टी पुट कर लूँगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना। साइन माइनस कॉस होता, वो भी हो सकता है यहाँ पर साइन माइनस कॉस होता, तो साइन प्लस कॉस को टी पुट कर लेता। ठीक है, अब ऐसा करने से ये कैसे सोल्व होने वाला है आपको पता है। देखो अब इसका अवकलन करता हूँ, क्योंकि जिसको टी पुट किया उसका अवकलन तो करना ही है। तो आपको मिलेगा कॉस प्लस साइन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। भाई साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, इसलिए कॉस प्लस साइन हो गया। तो ये तो पता चल गया कि कॉस प्लस साइन और डी एक्स की जगह डी टी ले लेगा, तो अंश तो गया, उनकी जगह तो डी टी आ गया। रही प्रॉब्लम इस साइन 2x की, कि इसकी जगह क्या रखे, है ना, इसकी जगह क्या रखे, ये का ये रखकर तो समाकलन कर नहीं सकते, ओनली उसी को लिख लूँ मैं। भाई इनकी जगह dt आ गया और यहाँ पर sin 2x लिख दूँ। अब समाकलन कैसे कर सकते हो, एक चर तो t है और एक x है, दोनों तो रहेंगे तो समाकलन नहीं हो पाएगा। तो मुझे उस sin 2x को भी हटाना है। अब वो कैसे हटेगा आपको पता है। देखो आपने जिसको t पुट किया है ना, इसका वर्क कर लो, इसका वर्क करता हूँ, उससे पता चल जाएगा। देखो वर्क करते हैं, वर्क करने पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इक्वल टू में टी स्क्वायर। क्योंकि वर्क करोगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और वो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देगा, है ना। अब यहाँ से आपको पता है भाई ये तो 1 हो गए, ये लो, और ये आपका साइन 2x हो गया। और इस अब यहाँ से पता चल रहा है कि साइन 2x का मान 1 माइनस टी स्क्वायर मिल जाएगा। समझ रहे हो आप। तो ये मैं वहाँ साइन 2x की जगह रख दूंगा। तो फाइनली मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि यहाँ 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी बचने वाला है। कैसे, इसलिए क्योंकि ये तो प्रतिस्थापन खा गया, इनकी जगह तो प्रतिस्थापन ले ली, डी टी बच गया, और साइन 2x की जगह बन रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर, वो पुट कर दिया। अब वो सब पता कैसे चला, मुझे पता ऐसे चला कि मैंने इसका वर्क किया तो पता चला कि साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर आएगी। कब, जब साइन माइनस कॉस को टी पुट कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है। अब लो, अब समाकलन कर देते हैं, आसान सा। ये तो मानक है तो कि साइन इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा। समझ रहे हो। और टी का मान रखना है, फाइनली क्या था वो, साइन माइनस कॉस प्लस सी। समझ गए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं जिनमें ऊपर साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस हो। मीन साइन कॉस का ऊपर
अंतर या योग हो और भाग नीचे जो उनके गुणा का लगा हुआ हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक में, आप खुद उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके बुक में ऐसे आगे भी क्वेश्चंस हैं, विविध में भी इसका एक क्वेश्चन है, विविध में भी इसका एक जो है क्वेश्चन है, विविध के उदाहरण में भी है ऐसा एक क्वेश्चन। वो आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा उसका। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो विविध का जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 56, वो भी इसी तरह का है। और उसके अलावा विविध में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, साइन प्लस कॉस अपॉन 9 प्लस 16। क्वेश्चन है हमारा साइन प्लस कॉस अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा ना इसी तरह का क्वेश्चन है। मुझे साइन माइनस कॉस को जो है टी पुट करना है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। एक तरीका हमने और देख लिया है, अब आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद तो इस सारे पार्ट में जो है 9.3 में इसी तरह के क्वेश्चंस है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया जाए, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन किया जाए, या फिर जो है ये इस तरह का क्वेश्चन है, या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी है। और भी काफ़ी क्वेश्चन है, बट सारे क्वेश्चन मुझे इसके अलावा आसान ही लग रहे हैं। सेकंड का फर्स्ट क्या है, देखो एक देख लेते हैं, जो ए की पावर की टर्म्स में 1/√1 माइनस ए की पावर 2x, इस तरह का क्वेश्चन। अब इनमें क्या करना है स्पेसिफिकली, या तो आप कोशिश ये करो कि ऊपर भी ए का पद मिल पाए। ऊपर भी यदि ए का पद है पहले से मान लो, तब तो हम उस ई के पद को टी मान लेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन उससे ई के पद को हटा देगा। और ऊपर ए का पद नहीं है अंश में, तो या तो वो बनाओ, ठीक है, और उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करो। और पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं लग रही है तो फिर आपको उस पूरे को टी स्क्वायर या कुछ इस तरह का मानकर करना पड़ सकता है। देखो मैं कोशिश करता हूँ ऊपर टी का पद बनाने की, देखो कैसे, वो ए का पद बनाने की कैसे। देखो मैं इसे जो ये ए की पावर 2x है, इसे 1/ए की पावर -2x लिख दिया। अब यहाँ लघुत्तम लेता हूँ, तो लघुत्तम लेने से मुझे कुछ इस तरह से e की पावर -2x - 1 अपॉन e की पावर -2x मिल जाएगा। और इसका रूट कर लूँगा e की पावर -2x का, तो वो e की पावर -x हो जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से e की पावर -x बाय रूट e की पावर -x का स्क्वायर -1 बन जाएगा। देखो इसे e की पावर -x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, है ना। और अब आपको दिख रहा होगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में आ गया। मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर भी का पद होना चाहिए और नीचे तो है ही। अब e की पावर -x को टी पुट कर लेंगे। अब इसका टी पुट करना आपको क्या करके देगा, नीचे तो रूट टी स्क्वायर -1 बना के देगा, और इस e की पावर -x और dx का जो है प्रतिस्थापन जो है इसको खा जाएगा। समझ रहे हो आप लोग कैसे, e की पावर -x का अवकलन करूंगा तो -e की पावर -x dx = dt। और फिर यहाँ से दिख रहा है, देखो आपको भी दिख रहा होगा कि e की पावर -x dx की जगह कौन ले लेगा, -dt, तो -dt बाई रूट टी स्क्वायर -1 मिल जाएगा। अब ये मानक समाकलन हो गया ना 1/√x² - a² का। याद है आपको इसका समाकलन क्या होता है, लॉग की फॉर्म में आता है, प्लस हो तो भी आएगा, और a² - x² हो तो साइन इनवर्स है, याद होना चाहिए आपको। तो इसका क्या आ जाएगा, लॉग मोड t प्लस रूट टी स्क्वायर -1, फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। और कुछ और हमें आगे सॉल्व करना है या सिंप्लीफाई करना है तो वो काम भी आप लोग जो है कर सकते हैं। तो 9.3 के बचे हुए बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, इतनी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद 9.4 है जिसमें आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चंस हैं। उनमें आपको पता होना चाहिए कि आंशिक भिन्न करने के क्या क्या तरीके हैं, कब कैसे आंशिक भिन्न करना होता है। और इस चैप्टर में बड़े क्वेश्चंस भी है, तो 6 नंबर का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनाया जा सकता है यदि एग्जामिनर बनाना चाहे तो। और लेकिन वैसे पॉसिबिलिटी कम ही रहती है क्योंकि 6 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए नॉर्मली 10th चैप्टर को ही प्रेफर करते हैं। बट हो सकता है एग्जामिनर यदि देना चाहे तो इसमें से दे सकता है क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अब इसमें आंशिक भिन्न के आपको पता है क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले तो जो भी आपको परिमेय फलन दिया हुआ है वो उचित परिमेय फलन होना चाहिए। उचित का मतलब क्या है कि अंश में घात कम होनी चाहिए, हर में ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अंश में x है और नीचे इस प्रकार से आपको दिया हुआ है
अब ये उचित परिमेय फलन है। क्यों है आपको पता है? इसलिए है क्योंकि ऊपर x की एक घात है और नीचे क्यूब है, गुणा होकर क्यूब बनेगा ना, तो नीचे वाले पद की घात ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर वाले की कम होनी चाहिए। यदि बराबर है या अंश की घात ज़्यादा है तो उचित परिमेय फलन नहीं है वो। जैसे मेरे पास x² - 2x - 3 बाई x² - 3x - 4 है, ये उचित नहीं है क्योंकि दोनों जगह समान घात है, ऊपर कम होनी चाहिए थी। समझ गए? तो ऊपर कम होगी तब उचित परिमेय फलन होगा, और उचित परिमेय फलन का ही आंशिक भिन्न होता है। और वो आंशिक भिन्न के तरीके क्या क्या है कि यदि पहली बात तो जो भी जिसका हर जो है वो गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, जैसे मैंने गुणनखंड के रूप में लिखा है। अब यदि ये गुणनखंड सारे रेखिक है, रेखिक का मतलब एक एक घात गुणनखंड है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, अलग अलग कर देंगे सबको इस प्रकार से, और अलग अलग करके इनके ऊपर एक एक कॉन्स्टेंट्स आ जाएगा, जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, इस तरीके से, ठीक है। और इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो है हम तुलना वगैरह करके निकाल लेंगे, और फिर इससे क्या हो गया, आंशिक भिन्न हो गए, ये भिन्न की फॉर्म में आ गया। और अब इन तीनों का समाकलन हो सकता है। भाई आपको समाकलन तो ऐसा करना था ना, अब इन तीन का करना पड़ेगा। अब इन तीन का डायरेक्ट मानक फॉर्मूले से समाकलन हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? यदि मान लो मेरे पास किसी की घात, किसी गुणनखंड की घात 2 है, जैसे इसी घात 2 है मान लो, इस प्रकार से दे देता था वो। अब आंशिक भिन्न में क्या करूँगा आपको पता है, अब जब किसी गुणनखंड की घात 2 है तो वो 2 बार आएगा गुणनखंड, एक बार एक घात के साथ और एक बार दूसरी घात के साथ, और फिर अगला गुणनखंड आएगा, ठीक है। और फिर वापस कांस्टेंट्स ऊपर ए बी एंड सी अगेन, इस तरीके से। ये आंशिक भिन्न के नियम है जो आपको पता होने चाहिए। अब मान लीजिए भाग किसी द्विघात गुणनखंड का है, जैसे ax² + b है, इस प्रकार से ये द्विघात व्यंजक है ना, गुणनखंड की फॉर्म में। अब क्या करना है, अब जब आप अलग अलग करने जाएंगे इनको दोनों को, तो फिर इसके ऊपर रैखिक व्यंजक आएगा ax + b, और यहाँ एक कांस्टेंट c, और इन a b और c की वैल्यूज जो है हम कुछ 2 तरीके हमारे पास, उनसे हम निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन है काफ़ी इन पर बेस्ड। तो रैखिक गुणनखंड है यदि, तब कुछ भी नहीं करना है, सबको अलग अलग करना है। किसी गुणनखंड की घात 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे 2 बार इस तरीके से लिख के करना पड़ेगा। कोई द्विघात गुणनखंड है तो उसके ऊपर जो है लीनियर वेरिएबल, लीनियर जो है वो एल्जेब्रिक फॉर्म आएगी, पॉलिनोमियल फॉर्म आएगी, ठीक है। और इस तरीके से सबसे पहले लेकिन बात क्या है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, कि इसका फलन का परिमेय होना, उचित परिमेय होना जरूरी है। जैसे ये नहीं है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, गुणनखंड आप चाहे हर के कर लो, लेकिन आंशिक भिन्न आप वाला नियम नहीं लगा सकते हो। आपको जो सबसे पहले इसे उचित में बदलना पड़ेगा। कैसे बदला जाएगा, अंश में हर का भाग लगा लेंगे, जिससे अंश की घात कम हो जाएगी, और अंश की घात कम होने के बाद में उस उचित वाले भाग का हम आंशिक भिन्न कर लेंगे। पता है आपको, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस है, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से समझाऊंगा नहीं आपको, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको समाकलन करना है 1/x³ - x² - x + 1 का, है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको पता है। देखो पहले तो ये उचित है, क्या उचित है ना, ऊपर घात कम है और नीचे ज़्यादा है। इसे गुणनखंड करता हूँ, x³ - x² - x + 1 के गुणनखंड करता हूँ। कैसे करूँगा, x³ - x में से x कॉमन लूँ तो x² - 1 बचेगा, और इन दोनों में से भी माइनस कॉमन लूँ तो x² - 1 बचेगा। फिर उसे मैं x² - 1 × x - 1, और x² - 1 को x + 1 × x - 1। तो फाइनली आप देख लो आपको क्या दिख रहा है बोर्ड पे, कि मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक तो x + 1 मिल रहा है और एक x - 1 का होल स्क्वायर मिल रहा है। दिख रहा है आपको, इस प्रकार से ये। तो ये मैंने इसे गुणनखंड कर लिए। अब हम इसका आंशिक भिन्न करेंगे। अभी मैंने आप इसको तो यहीं पे छोड़ दो समाकलन को, और इसके आंशिक भिन्न क्या होंगे देखो, ये तो रैखिक गुणनखंड है, x + 1 आ गया, और जो जिस गुणनखंड की घात 2 है वो 2 बार आएगा, एक x - 1 और एक बार x - 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर इनके का कॉन्स्टेंट्स। अब ये कॉन्स्टेंट्स मुझे पता करने हैं, और इनकी वैल्यू मिलते ही फिर मुझे इन तीनों का समाकलन करना है और आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? अब इनको पता कैसे करना है, देखो इधर फिर से लघुत्तम ले लो, क्या आएगा, x + 1 × x - 1 का होल स्क्वायर। तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 1 के होल स्क्वायर से। b किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 × x - 1 से। c किससे मल्टीप्लाई होगा, x - x + 1 से। और इधर 1/,
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। नीचे क्या आ रहा है, 1 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन। अब आपके पास दो मेथड है, कौन से, आप यहाँ से स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर ओपन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी एक, वो लिख लो, एक एक्स की टर्म आएगी वो लिख लो, और एक कांस्टेंट टर्म आएगी, और LHS को RHS से कंपेयर कर लो। उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर गुणांक को 0 कर देना, उसमें एक्स का पद नहीं है, एक्स से गुणांक को 0 कर देना, एक्स में जो आएगा, और जो अचर पद है उसका मान 1 कर देना, क्योंकि वहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से वो तुलनाएं हमें समीकरण देगी, और उन समीकरणों को हल करके ABC का मान निकाला जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि हम x की जगह अलग अलग एक वैल्यूज पुट करें जो हमें उचित लगती है। जैसे मुझे 1 ठीक लग रहा है, अब 1 ठीक क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि 1 पुट करने के बाद ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, x की जगह 1 पुट करने के बाद, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ देखो 1 - 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 - 1 0 हो जाएगा। फिर ऐसा करने से ये दोनों तो हट गए जिनमें a और b है, तो मुझे c का मान मिल जाएगा, सीधा ही मिल जाएगा, है ना। तो x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर यदि x का पद होता तो उसमें भी मुझे 1 पुट करना पड़ता, अभी उधर तो 1 ही है फिक्स, तो 1 का 1 रह जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, ये लो, और आगे क्या बन जाएगा 2c। तो यहाँ से c का मान कितना मिला आपको, 1/2 मिल गया ना, क्लियर है। और इसी तरीके से मैं x की जगह रख रहा हूँ -1, जो गुणनखंड 0 हो सकते हैं ना उनको 0 करने की कोशिश करते हैं। x की जगह -1 रखने से इस बार क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, तो इस बार b और c हट जाएंगे इस वजह से, है ना। क्या मिलेगा देखो, 1 इक्वल टू, मैंने -1 पुट किया ना, तो -1 - 1 -2 का स्क्वायर 4a मिल गया। इसने आपको दिया a, कितना दिया इसने आपको a, 1/4, समझ रहे हो। अब a और c का मान तो आ गया, बच गया b। अब मैं इसको दो ही तो चीजें थी, एक तो x + 1 और x - 1 था, तो x + 1 को तो 0 किया x की जगह -1 पुट करके, और x - 1 को 0 पुट किया x की जगह 1 पुट करके। अब 0 करने का कोई तरीका मेरे पास और बच नहीं रहा है, तो x की जगह कोई भी आर्बिट्रेरली कुछ भी पुट कर लो। मेरे पास दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मुझे मिल चुकी है, मैं x की जगह 0 पुट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक पुट नहीं किया है। अब उससे क्या बनेगा देखो, 1 इक्वल टू, यहाँ x की जगह 0 पुट करूंगा a, यहाँ x की जगह 0 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा -b, और x की जगह आगे 0 पुट करने के बाद c। अब इसमें से आपके पास a और c की वैल्यूज है वो रख दो। 1 इक्वल टू a की वैल्यू 1/4 - b + c की वैल्यू 1/2, 1/4 1/2 हो जाएगा आपका 3/4, 1 में से 3/4 माइनस करोगे 1/4, तो ऐसा करके आपको जो है b की वैल्यू मिल जाएगी -1/4। तो ये a b c की वैल्यूज मिल गई है, ये मुझे वहाँ रखनी है, जिससे पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, यानी आंशिक भिन्न हो जाएंगे। आंशिक भिन्न क्या होंगे मैं लिख देता हूँ, देखो a का मान है 1/4, ये लीजिए 1/4 बटा x + 1, b का मान है -1/4 बटा x - 1, और c का मान है कितना 1/2 बटा x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आंशिक भिन्न आ गया, है ना, जिसका आपको समाकलन करना था ना वो ये था, और उसे इस प्रकार 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। अब इनका समाकलन कर लेंगे, उसकी जगह आपको इसका समाकलन करना था ना, मैं इन तीनों का कर लूंगा। अब इन तीनों का इजी है समाकलन, कैसे, ये कॉन्स्टेंट्स तो बाहर आ जाएंगे तीनों के, और ये 1/x की फॉर्म है, तो इसका समाकलन क्या होगा, log x की तरह होगा। तो क्या आएगा देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 1/4 log mod x + 1 आ जाएगा, इसका -1/4 log mod x - 1 आ जाएगा। और इसका आपको पता है ये 1/x² की फॉर्म है, 1/x² का समाकलन क्या होता है, -1/x होता है ना, तो 1/2 बाहर आ गया, और इसका समाकलन क्या हो गया -1/x - 1। तो फाइनली ये मुझे कंप्लीट आंसर मिल गया। तो आंशिक भिन्न वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस ये आंशिक भिन्न वगैरह सही करना है, और उसके बाद जो भी भिन्न प्राप्त होंगे उनका आपको जो है समाकलन करना है। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें सारे पद स्क्वायर की फॉर्म में है, तो सारे पद स्क्वायर की फॉर्म में, तो वहाँ आंशिक भिन्न को आसान करने के लिए आपको x² को y पुट करना है और फिर आंशिक भिन्न करना है इजीली। जैसे 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में आपको पता है क्या है, उसमें आपको x² x⁴ - x² - 12 दिया हुआ है। यहाँ मैं क्या करूँगा,
आंशिक भिन्न आसान करना है मुझे, सारे पद स्क्वायर की फॉर्म्स में, स्क्वायर फिर घात 4 इस तरीके से, तो मैं एक्स स्क्वायर को एक बार के लिए वाई मान लेता हूँ। बस आंशिक भिन्न करने के लिए मान रहे हैं, प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं। प्रतिस्थापन करना और आंशिक भिन्न के लिए मानना एक अलग बात है। आंशिक भिन्न आसान हो उसके लिए मैंने एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया, तो ये इस तरीके से बदल जाएगा। अब ये क्या बनेगा देखो, वाई बाय गुणनखंड कर लेंगे नीचे, वाई माइनस 4 वाई प्लस 3 मुझे मिल जाएगा, ये मुझे गुणनखंड मिल गए। ठीक है, अब जो मुझे इसके आंशिक भिन्न करने हैं, जैसे एक्स था एक्स की जगह इस बार वाई है, तो आंशिक भिन्न क्या होंगे बताओ, ए बाई रैखिक गुणनखंड है ना, तो वाई माइनस 4 एंड बी बाई वाई प्लस 3। अब ए और बी पता करूँगा, यहाँ रखूँगा और y को वापस रख दूंगा, क्योंकि वो मैंने केवल आंशिक भिन्न करने के लिए माना था। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ लघुत्तम लेकर कैंसिलेशन करना, तो इस तरफ से तो आपके पास बचेगा y और इस तरफ से a मल्टीप्लाई वाई प्लस 3 और b मल्टीप्लाई वाई माइनस 4। इस बार वही तरीका यूज़ करते हैं, अभी वाला जो मैं यूज़ कर रहा था, y की जगह 4 पुट कर दूँ। y की जगह 4 पुट करने से क्या होगा देखना, देखे y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 4, और ऐसा करने से क्या होगा देखो, इधर 4 इधर ये 0 हो जाएगा और यहाँ 4 रखकर 7 बन जाएगा, 7 है और आगे वाला 0, तो इसने आपको a का मान दिया कितना 4/7। समझ रहे हो। ऐसे पुट कर दूंगा -3, -3 रखने के बाद क्या मिलेगा आपको देखना, देखे y की जगह -3, ये लो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -3 रखने से क्या बनेगा, -3 -4 -7 -7 भी। अब इसने आपको b का मान दिया कितना 3/7। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे a और जो b के मान है वो मिल गए। समझ रहे हो आप लोग, a का मान और b का मान, ये मैं यहाँ रख दूंगा और y का वापस मान रख देंगे। कुछ बच्चे y का मान रखना भूल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, वो क्या बना, a और b की वैल्यूज पुट कर दूंगा, 4/7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड 3/7 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे जो है इनका समाकलन करना है। कुछ बच्चे y की जगह y रख देते हैं और उसका समाकलन log के पदों में लिख लेते हैं, वो गलत है। हमने कोई y प्रतिस्थापन थोड़ी किया है, हमने आंशिक भिन्न आसान हो उसके लिए पुट किया है ओनली। अब समाकलन करना है, इधर ऐसे समाकलन लगा देता हूँ, यहीं पे आप ढंग से लिख लेना, 4/7 तो बाहर आ जाएगा और फॉर्मूले सही तरीके से याद होने चाहिए भाई, इसका समाकलन क्या होगा। आप ऐसा नहीं कि सीधा log लिखने के लिए बैठ जाओ, इसमें फॉर्मूला वो 1/2a log वाला लगेगा, तो 1/2a की वैल्यू 2 है और log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसी तरीके से इसका tan इनवर्स होगा, आपको पता होना चाहिए, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, tan इनवर्स की फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले वगैरह सारे आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए और आंशिक भिन्न कैसे क्या करना है वो पता होना चाहिए, तो आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस और बताता हूँ मैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, आपको दिया हुआ है समाकलन करना है 1/x इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 1। ठीक है, इस तरह की देखो दो फॉर्म्स होती है, एक 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 होता है और एक 1/x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। वैसे इनके सीधे फॉर्मूले भी है, बट अभी तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। आपको करना क्या है देखो, जैसे यहाँ x की घात n है तो यहाँ भी x की घात n चाहिए मुझे। अब उसके लिए आपको पता है इसको किससे गुणा भाग करना पड़ेगा, x की घात n माइनस 1 से करना पड़ेगा। सेम मेथड यहाँ भी है ना, जैसे वहाँ पर x की घात 5 है तो मुझे यहाँ भी x की घात 5 चाहिए, तो इसके लिए मैं x की घात 4 से गुणा भाग करूँगा। ठीक है, तो मैं x की घात 4 से गुणा भाग करता हूँ, तो यहाँ x की घात 4 हो गया, यहाँ x की घात 5 हो गया, ऐसा करने से। और अब ये चीज़ आपको प्रतिस्थापन का फॉर्म ला कर दे रही है, आपको पता होना चाहिए ऐसा करने से, क्योंकि ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 5 की टर्म है, तो x की पावर 5 को मैं जो है t पुट कर लूँगा। अब t पुट किया तो 5x की पावर 4 हो गया, dx इक्वल टू dt हो गया। यहाँ से x की पावर 4 dx की वैल्यू dt/5 बनकर आ गई, है ना। देखो x की पावर 4 dx की वैल्यू dt/5 बनकर आई, तो 1/5 बाहर कर दिया, उसमें से dt को मैंने यहाँ लिख दिया और x की पावर 5 की जगह t इंटू टी प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से आपके पास दो मेथड है, या तो t को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से ये t स्क्वायर प्लस t हो जाएगा। अब इसे होल स्क्वायर में चेंज करके फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर ले, या तो वो कर ले या कर ले आंशिक भिन्न, है ना। आंशिक भिन्न यदि करना है तो उसमें भी आपके पास दो मेथड है, ये दोनों रैखिक गुणनखंड है, तो एक आंशिक भिन्न a/t रेख b/t प्लस 1 हो गया,
एक तो ऐसे हो गया, है ना। और या फिर आपको पता है सीधा एक निरीक्षण विधि भी है कि ऊपर जब कांस्टेंट है और नीचे इनका अंतर भी कांस्टेंट है, तो एक निरीक्षण विधि भी है। वो क्या है विधि कि मुझे जो है इनके 1 में इनके अंतर को डिवाइड करना है। t और t+1 का अंतर क्या होगा 1, तो उसे भाग लगा दिया। और अब जो छोटा वाला गुणनखंड है उसमें से बड़े वाले का व्युत्क्रम माइनस करना है। छोटा वाला t और t+1 में से कौन सा है, t है छोटा वाला, तो उसका व्युत्क्रम 1/t में से माइनस करना है 1/t+1 को। ये निरीक्षण विधि डायरेक्ट ही मुझे आंशिक भिन्न दे देती है। ये मुझे आंशिक भिन्न मिल गए हैं। अब मुझे समाकलन करना है, समाकलन हो जाएगा 1/1 तो 1 हो जाएगा, 1/t का समाकलन क्या हो जाएगा log mod t, और 1/t+1 का log mod t+1 हो जाएगा। ये लीजिए समाकलन हो गया। t का मान रख देना और इसमें log का कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो भी लगती है वो लगा लेना। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस है। कुछ e की पावर वाले क्वेश्चंस भी है, टर्म्स में है। 9th क्वेश्चन उसमें सारे x² के टर्म्स में पद है, तो उससे आप x² की जगह y मानकर आंशिक भिन्न को आसान कर लेना, सरल कर लेना। ठीक है, तो बहुत सारे आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिएगा। अब उसके बाद 9.5 में होल स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। अब उसमें दो चीज़ें हैं, देखो, या तो ऊपर कांस्टेंट रहेगा और नीचे स्क्वायर का पद, जैसे ax² + bx + c है, या √ax² + bx + c है। अब यहाँ आपको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के बाद कोई ना कोई सब फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें भी होल स्क्वायर बनाएंगे और इसमें भी होल स्क्वायर बनाएंगे। इसमें होल स्क्वायर बनने के बाद जैसे हो सकता है 1/x² + a² की फॉर्म बन जाए, या 1/x² - a² की बन जाए, या 1/a² - x² की बन जाए। कोई सी भी इन तीनों में से एक रूप आएगा होल स्क्वायर बनने के बाद। अब ये वाला आता है तब तो tan इनवर्स वाला लग जाएगा। इन दोनों में 1/2a वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और रूट वाले केस में रूट वाले 3 जो हैं पता है आपको, एक तो ये है, एक आपका ये है, और एक ये अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। तो ये इनमें से कोई भी फिर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, वो पता होने चाहिए। तो होल स्क्वायर वाले हो गए एक तो ये। ठीक है, एक क्वेश्चंस कौन से हैं जिनमें ऊपर रैखिक व्यंजक है px + q और नीचे द्विघात है, ऐसे क्वेश्चंस भी है। इनमें क्या करना है, जिनमें ऊपर रैखिक व्यंजक है और नीचे द्विघात व्यंजक है, इनमें क्या करना है आपको, इनमें जो है आपको इस रैखिक व्यंजक को px + q को मानना है a × अवकलन ax² + bx + c का प्लस b, ऐसा मुझे मानना है। px + q की जगह मुझे ये पुट करना है। ठीक है, और फिर सॉल्व करना है ना। इसमें भी, और यदि रूट है, किसका रूट, ax² + bx + c का रूट है, उसमें भी ऐसे ही करना है आपको। समझ गए क्या करना है, a × अवकलन इस ax² + bx + c का और प्लस b कांस्टेंट। ठीक है, ये ऐसा उन सब केसेस में करना है जिनमें ऊपर रैखिक व्यंजक है और नीचे द्विघात है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन से इसमें सारे 9.5 में। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इस फॉर्म में से ले लेते हैं सीधा ही हम एक क्वेश्चन। क्या है देखो, जैसे 8th क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, ऊपर 3x + 1 है और नीचे जो है 2x² - 2x + 3 है। तो ऊपर रैखिक व्यंजक है, नीचे द्विघात व्यंजक है। अब करना क्या है, मुझे पुट करना या मानना है, ऐसे कह दो 3x + 1 को a × अवकलन इसका अवकलन क्या आएगा बताओ, 4x - 2 आएगा प्लस b, है ना, ऐसा मुझे मानना है। अब a और b क्या रखने हैं वो भी पता कर लेता हूँ, और फिर ये चीज़ मैं 3x + 1 की जगह पुट कर दूंगा। ठीक है, अब a और b क्या होने चाहिए, देखो तुलना कर लो। यहाँ से तुलना करने पर पता चल जाएगा। तुलना कैसे, यहाँ x का गुणांक कितना है 3, यहाँ x का गुणांक क्या आएगा देखना 4a आएगा, और यहाँ अचर पद क्या 1, यहाँ से अचर पद क्या आएगा -2a + b। अब इस वाली समीकरण ने तो a का मान दिया आपको, कितना दिया आपको 3/4, और ये a का मान यहाँ रख दूंगा मैं। तो 3/4 यहाँ पुट करने के बाद 3/2 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 3/2 उधर ऐड हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू फिर मुझे क्या मिल जाएगी 5/2। तो ये मुझे पता चल रहा है अब कि 3x + 1 की जो सॉल्व करने के बाद जो ये मैं पुट कर रहा था a और b, उसमें क्या आने वाले हैं 3/4 4x - 2 +
5/2, ये मुझे 3x + 1 की जगह पुट करना है। ठीक है, अब ऐसा ये क्यों कर रहे हैं आपको बताए, देखो पहले मैं पुट कर लेता हूँ। 3/4 4x - 2 + 5/2 ये मैंने पुट कर दिया। नीचे 2x² - 2x + 3 है dx। अब इनमें से दोनों समाकलन अलग अलग करो। एक तो 3/4 और इसमें इसको डिवाइड करूँगा। 3/4 कांस्टेंट को बाहर ले लिया और 4x - 2/2x² - 2x + 3 और एक ये 5/2 को बाहर कर दिया 1/2x² - 2x + 3। अब देखो ये तो आपका ऊपर 1 है तो इसमें तो होल स्क्वायर कर लेना आप, 2 कॉमन लेके और होल स्क्वायर बना के फिर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, मानक सूत्र। इसमें क्या करना है, अब ये हमने इसीलिए a इंटू हर का अवकलन प्लस b माना था इसके अंदर कि भाई ये ऊपर इसका अवकलन आ रहा है, जब इसका अवकलन क्या होगा आपको पता है 4x - 2 होगा ना, तो वही तो ऊपर मौजूद है, इसीलिए तो मैंने ये काम किया था। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ कि इसको टी पुट कर लो। आपने जब इसको टी पुट किया तो इनकी जगह कौन ले लेगा, dt है ना, अवकलन हटा देगा ना उसको, तो यहाँ से dt/t तो बचेगा ओनली, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा log t। समझ रहे हो आप मेरी बात, और t का वापस मान रख दो आपने, t किसको माना है 2x² - 2x + 3 को माना है, तो इसका तो ये ऐसे हो गया और इसमें होल स्क्वायर कर लेंगे। ऐसा ये काम हमें करना होता है। क्लियर है, आप समझ रहे हो। रूट होता तो भी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा। इस बार होल स्क्वायर यहाँ बनाने के बाद रूट वाले में से कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पर फिर रूट टी बचेगा। क्या प्रॉब्लम है, समाकलन log t नहीं आएगा। अब समाकलन क्या आएगा, 1/√t का समाकलन क्या होता है 2√t, तो वो आ जाएगा। तो मेथड यही है जो मैंने आपको समझाया, समझ रहे हो, ऐसा हमें ये करना है। अब इसमें हो सकता है वो पहले आपसे प्रतिस्थापन करवा रहा हो, बाद में इसका यूज करना पड़ रहा हो, समझ रहे हो। जैसे हो सकता है किसी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन हो, जैसे 22वें में पहले प्रतिस्थापन है, 22वें क्वेश्चन में है e⁻x e⁻2x + 6e⁻x + 5। अब इसमें प्रतिस्थापन है पहले, प्रतिस्थापन क्या है, ऊपर ई का पद है नीचे भी ई का पद है, e⁻x को t मान लूंगा, e⁻x dx की जगह dt आ जाएगा। ऐसा करने से ये अब देखो इनकी जगह dt ने ले ली तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ dt लिख दिया, और यहाँ पे मैंने जो है t² + 6t + 5 लिख दिया, ये लीजिए। अब जहाँ x वेरिएबल था वहाँ t वेरिएबल है, बट मेथड तो वही है ना, क्या नीचे द्विघात व्यंजक है, इनका मैं होल स्क्वायर बना लूँगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ूंगा तो आधा 3 हो जाएगा, x यानी t के गुणांक 6 है, उसका आधा 3, उसका वर्ग 9, जोड़ेंगे और घटा लेंगे। अब ऐसा करने से ये देखो क्या बन रहा है 1/ इन तीनों से t + 3 का होल स्क्वायर और 5 - 9 हो गया 4, है ना, और फिर इसे भी स्क्वायर लिख लूँगा और फॉर्मूला लगा लूँगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा एक ऑप्शन ये भी है होल स्क्वायर बनाने के बजाय कि यदि गुणनखंड हो रहे हैं तो आप गुणनखंड करके भी कर सकते हो। भाई इसके मुझे पता है गुणनखंड हो जाएंगे t + 1 और t + 5, तो वैसे भी कर सकता हूँ, वो भी रास्ता है मेरे पास। तो इस तरीके से अलग अलग मेरे पास ऑप्शंस है, समझ रहे हो आप लोग। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी पहले प्रतिस्थापन मांग रहा है, उसमें है आपके 3 sin x - 2 × cos x / 5 - cos² x - 4 sin x। देखो cos स्क्वायर को तो साइन में चेंज कर लेते हैं, आपको पता ही वो कैसे होगा, है ना। यहाँ है आपके पास 3 sin x - 2 × cos x / 5 - इस cos² x को 1 - sin² x - 4 sin x। अब देखो वापस इसको और सॉल्व करके लिख लेता हूँ मैं, 3 sin x - 2 × cos x / मुझे मिलेगा sin² x - 4 sin x + 4, कुछ इस तरह का मिल रहा है। अब देखो एक cos है बाकी सब sin है ना, तो sin x को t पुट कर लूँगा। अब ये जो t पुट किया हुआ है वो इनकी जगह dt दे देगा, कैसे, cos x dx की जगह dt ले लेगा, तो ये फाइनली आपके पास क्या बचेगा 3t - 2, सब t में चेंज हो जाएगा, t² - 4t + 4 और इनकी जगह dt आ जाएगा। ये लो जो अभी हमने देखा था वैसा ही तरीका है। अब आप ले लेना अंश बराबर
a इंटू हर का अवकलन प्लस b इस तरीके से, या इसका होल स्क्वायर बनाकर और भी मेथड्स हैं फिर, क्योंकि ये तो वैसे भी होल स्क्वायर है ना t-2 का, आपको पता होगा, तो उसको y पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी हमारे पास जो है अलग अलग मेथड्स है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो ये काम हमें इस 9.5 में करना है सारे क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखना, जैसे माइनस में एक्स स्क्वायर है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 15 में 1/√4 + 3x - 2x स्क्वायर है ना। इसमें कुछ बच्चों को होल स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम आती है। देखो मैं आपके लिए इजी करता हूँ, इसमें से आप -2 कॉमन लो पहले तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कुछ नहीं गुणा होना चाहिए, -2 कॉमन ले लिया, फिर एक्स स्क्वायर बचेगा वो लिख दिया, इसमें से 3x में से क्या बचेगा -3x/2, और 4 में से क्या बच जाएगा -2। क्लियर है। अब इसमें से क्या करना है, देखो 2 को तो रूट के बाहर कर दो, और माइनस बाहर नहीं जाएगा, ये गलती मत करना माइनस को बाहर लेने वाली रूट में से, है ना, वो -1 का रूट नहीं हो पाएगा, तो वो वैसा का वैसा यहाँ रहेगा। अब इसमें आपको पता है क्या करने वाले हम, देखो होल स्क्वायर बना देते वक्त आपको पता है एक्स स्क्वायर से कुछ गुणा नहीं हो रहा है, तो अब होल स्क्वायर बनाने का जो बेसिक नियम है वो काम आ जाएगा भाई। 3/2 का हाफ 3/4, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16, तो 9/16 ऐड किया और सब्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने, है ना। अब देखो ये काम करता है क्या, देखते हैं क्या बनेगा। 1/रूट माइनस, हाँ इन तीनों से ही 2 से, और ये जो जोड़ा इससे क्या बनेगा x - 3/4 का होल स्क्वायर, और -2 और -9/16 जो है -41/16 हो जाएगा। अब माइनस को गुणा कर लो, उस माइनस को जो कॉमन ले रखा है, क्योंकि होल स्क्वायर बनाने वाला काम तो हो गया ना अपना। तो 1/रूट ये प्लस का हो जाएगा, और इसे स्क्वायर के रूप में लिखूं तो √41/4 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ माइनस से गुणा होकर माइनस की हो जाएगी, और x - 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। और अब लो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा वाला, 1/रूट a² - x² वाला लगा लेंगे, और ये क्या बनेगा sin इनवर्स x/a + c हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। तो ये काम मुझे यहाँ पर ऐसे करना है, 1/√2 sin इनवर्स ये लीजिए x/a, यानी √41/4 + c। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे और भी क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिएगा। एक मैंने कहा ना 19th क्वेश्चन भी है, √sec(x - 1), जो हमने देखा था sec(x + 1) की तरह ही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में पहले भाग लगाना पड़ सकता है, जैसे 21वां क्वेश्चन है तो उसमें आपको पहले भाग लगाना पड़ जाएगा, वो आपका x³ / x² + x + 1 है भाई, x³ / x² + x + 1 है, तो यहाँ आपको भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर अधिक घात का पद है, उचित परिमेय फलन नहीं है, तो आपको x³ में भाग लगाना पड़ेगा x² + x + 1 का, ताकि उचित में बदले। कितनी बार जाएगा x बार, तो क्या बचेगा नीचे x³ + x² + x, चिन्ह बदलेंगे, ये कट गए, -x² - x बचा। अब कितनी बार जाएगा -1 टाइम्स, तो जिससे -x² - x -1 आएगा, चिन्ह चेंज करके आप काटोगे तो 1 बच जाएगा। तो कुल मिलाकर हम क्या देख रहे हैं कि भागफल अपने क्या मिल रहा है x - 1, ये लो x - 1, और शेषफल कितना आ रहा है 1, तो +1/x² + x + 1। ये इस तरह की स्थिति मेरे सामने आएगी जब मैं x³ में इसका भाग लगा दूंगा, तब पूरा तो इतनी बार गया और शेषफल 1 बच गया था, इसलिए ऐसे आ गया। अब इन दोनों का तो समाकलन हो जाएगा, इसका x² / 2 और इसका माइनस का x हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, और इसमें आप होल स्क्वायर बना के कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारा जो 9.6 है उसमें आपके खंडश समाकलन है, और वो उसका भी एक पर्टिकुलर मेथड है कब यूज़ करना है। जब दो फलन गुणा हो रहे होते हैं तब आपको वो मेथड यूज़ करना है। उसमें से एक को फर्स्ट लेना होता है, दूसरे को किसी को सेकंड लेना होता है। फर्स्ट और सेकंड चूज़ करना पहले तो आना चाहिए, किस क्रम में होते हैं।
आई लेट एक क्रम बनाया हुआ है ऐसे, इस क्रम में जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट ले लेंगे और जो बाद में आ रहा है उससे हम जो है सेकंड ले लेंगे। ठीक है, इनमें ये पांचों कौन कौन से फंक्शन है? आई का मतलब आपको पता है इनवर्स वाला फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह। एल का मतलब आपको पता है लॉग। ए का मतलब आपको पता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का मतलब एक्स से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाले पद। टी का मतलब आपको पता है त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई का मतलब पता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब चरघातांकी, ई की पावर, ए की पावर वगैरह। लेकिन पाँचों के क्रम में जो पहले आ रहा है उसे आप फर्स्ट लेंगे और जो बाद में आ रहा है उसे सेकंड लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपको x और e की पावर x देता है तो आप फर्स्ट किसे लेंगे? एक तो कौन सा वाला है, एक कौन सा वाला है, उनको पहचानो पहले। एक एल्जेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें देखो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है, कौन सा आ रहा है? एल्जेब्रिक वाला। तो इसे फर्स्ट लेना है, इसे सेकंड लेना है। ऐसे नहीं है कि जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट लेंगे, इस क्रम में जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट लेंगे। ठीक है, ये क्रम भी जो है हमें इस हिसाब से बनाया हुआ है कि जिसका अवकलन आसान है उसे पहले रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है? पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन यानी v का समाकलन, फिर माइनस समाकलन। इस समाकलन के अंदर क्या रखना है आपको? पहले का अवकलन यानी u का अवकलन, और दूसरे का समाकलन यानी v का समाकलन, और फिर समाकलन करना है ये वाला। समझ रहे हो क्या करना है? देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करेंगे आप। प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन v का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन u का अवकलन इंटू v का समाकलन, और इस अवकलन समाकलन को मल्टीप्लाई करके जो आता है उसका फिर से समाकलन। ठीक है, तो मैं इसे बड़ा समाकलन बोल दूंगा एक तरीके से याद रखने के लिए। मीन्स प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन का वापस समाकलन। ठीक है, जैसे देख लो हमें जैसे x e की पावर x करना है तो इसे फर्स्ट लेना है, इसे सेकंड लेना है ना। अब देखो वो फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का समाकलन, तो समाकलन का चिन्ह a की पावर x माइनस समाकलन में फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, और वापस इस पूरे का फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन का जो आएगा वैल्यू उसकी वापस समाकलन करना है, इसलिए ये समाकलन का चिन्ह लगाया हुआ है और dx लिख देता हूँ। अब बताओ e की पावर x का समाकलन e की पावर x का अवकलन 1 ये लीजिए, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और अगेन समाकलन करना बाकी है तो dx लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई होंगे 1 और e की पावर x, तो e की पावर x आएगा, e की पावर x का समाकलन क्या होगा? e की पावर x प्लस c। तो इस तरीके से ये हमें करना है। हो सकता है एक से ज़्यादा बार लगाना पड़े, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो वापस एक बार और उस आइलेट यानी खंडशः समाकलन वाले नियम को लगाना पड़ता। कितनी भी बार लगाना पड़ सकता है, जितनी बार दो फलन बचेंगे उतनी बार आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर साइन इंटू कॉस आ गया अब लगाऊं क्या, अब नहीं लगेगा। ये तो दोनों एक ही टाइप का फंक्शन है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला काम करेगा। जब टाइप चेंज हो ना फंक्शन का, जैसे एक्स मल्टीप्लाई हो जाए, तब हमें ये जो है आइलेट वाली चीज़ याद आनी चाहिए। उसके अलावा जब एक्सपोने लॉग वाला या इनवर्स वाला अकेला फंक्शन हो, है ना, जैसे ओनली लॉग आ जाए और कुछ हो ही नहीं, तब ऐसे केस में समाकलन करने के लिए आपको क्या करना है पता है? आपको मल्टीप्लाई 1 लेना है। ऐसे केस में जैसे आपको ओनली log x देके छोड़ दिया, अकेला log आए या अकेला इनवर्स आए, तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई 1 करो और उस log वाले को तो फर्स्ट ले लो और उस 1 को सेकंड ले लो। ठीक है, और फिर वो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, हो जाएगा। फिर कैसे? देखो पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन रखना है ना, वो फॉर्मूला कह रहा है तो मैं सीधा रख देता हूँ। 1 का समाकलन क्या होगा? x माइनस समाकलन, और इसके अंदर रखना है पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। पहले का अवकलन 1/x और दूसरे का समाकलन x, और वापस dx लगाते हैं क्योंकि समाकलन करना है ना। x कैंसिल हो गए, ये क्या बन रहा है आपका? x log x माइनस ये 1 हो जाएगा और 1 dx यानी क्या हो जाएगा? x प्लस c। तो ये मुझे x log x माइनस x, ये जो log x का समाकलन है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसे ही साइन इनवर्स x का करना है या किसी और अकेले इनवर्स फलन का करना है, जैसे मान लीजिए tan इनवर्स x का करना है समाकलन, तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई 1 मान लूँगा, फिर इसे फर्स्ट ले लूँगा, इसे सेकंड ले लूँगा। अब देखो फर्स्ट ऐसा का ऐसा रख दिया, सेकंड का समाकलन करेंगे x माइनस समाकलन के अंदर फर्स्ट का अवकलन रखेंगे और सेकंड का समाकलन, तो dx लगा दूँ लास्ट में क्योंकि समाकलन करना है ना।
और इसमें क्या रखना है, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का समाकलन x, ठीक है। अब ये क्या बना आपका x tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर भी यदि एक्स स्क्वायर होता तो +1 -1 करके बाद में सोचते हैं। अब ऊपर कम घात का पद है तो ये इसका सब्स्टिट्यूशन है, हम इसका अवकलन करते हैं तो मुझे पता है x ही मिलेगा, 2x मिलेगा ना, तो x का पद आ रहा है तो मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ या तो और डायरेक्टली लिख लूँ, 2 से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे पता है इसका अवकलन ये है तो ये 1/t की फॉर्म हो गई, और 1/t का क्या होता है log t मतलब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, वो आप देख सकते हैं। और साथ में एक कौन सी फॉर्म है कि जब e की पावर x से फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो, है ना, फलन प्लस उसका अवकलज हो, e की पावर x के साथ गुणा में फलन और प्लस उसका अवकलज हो, तब इसका समाकलन निकल कर आता है e की पावर x fx प्लस c। डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम यूज़ कर सकते हैं। e की पावर x से क्या गुणा हो रहा, फलन और उसका समाकलन, सॉरी फलन और उसका अवकलन, तब ऐसा करना है। जैसे मान लो e की पावर x के साथ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर हो, तब ऐसा करेंगे। बट इसमें पहचानो कौन सा fx है कौन सा f'(x) है, एक fx होगा और दूसरा f'(x) होगा। अब कौन सा है बताओ आप, fx यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1/x है, क्योंकि इसका जब अवकलन करूँगा ना तो f'(x) है वो -1/x स्क्वायर आएगा। अब देख लो e की पावर x, मैंने इसे fx लिया तो आगे वाला ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया f'(x), और ये fx और f'(x) ऐड होके जो है आपका e की पावर x fx प्लस c आएगा। ये फॉर्मूला कह रहा है ना आपको, ठीक है। और अब fx का मान पुट कर दो, किसे fx लिया आपने 1/x, ये समाकलन हो गया, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बस ये बता दिया fx कौन सा है इसमें और f'(x) कौन सा है, फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया और आंसर जो है लिख दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी 9.6 में है काफ़ी। जैसे 8th का हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सारे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 8th का हम फर्स्ट देखते हैं, x/1 प्लस साइन एक्स। x/1 प्लस साइन एक्स क्या करेंगे, देखो ऊपर x नहीं होता ना तब तो ओनली त्रिकोणमितीय फलन होता, और फिर आप 1 माइनस साइन से इसका गुणा भाग करके इसको सोल्व कर लेते हैं। आपको बताया 9.1 में मैंने, है ना। अब ऊपर x भी आ रहा है इसमें, तो देखो 1 माइनस साइन से तो गुणा भाग करना ही है, वो तो कर ही लेते हैं क्योंकि ये सरल होगा उससे। 1 माइनस साइन से गुणा भाग किया मैंने, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन आ रहा था, करना है ऐसा। अब वो नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसे क्या लिख दिया जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और अब देखो भाग लगा देते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कॉस स्क्वायर हो गया tan x इंटू सेक एक्स। अब एक ये पूरा त्रिकोणमितीय है, देखो अलजेब्रिक है, तो इसे फर्स्ट लिया जाएगा और इसको सेकंड पूरे को, ठीक है। यदि x नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, खंड से समाकलन लगाना नहीं पड़ता, फिर इन दोनों का समाकलन करना पड़ता ओनली। हाँ, अब खंड से समाकलन लगाते हैं, पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन। इसका समाकलन क्या होगा, फॉर्मूले से हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan x और सेक tan का जो है सेक x हो जाएगा, माइनस समाकलन में रखना है पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, यानी x का अवकलन 1 और दूसरे का समाकलन रखे तो क्या रखूँगा tan माइनस सेक, ठीक है। ये क्या आया x tan माइनस सेक माइनस, हाँ अब समाकलन करें, 1 का तो कोई मतलब रहा नहीं, इससे गुणा होकर हट गया अब, और tan का समाकलन क्या होगा log सेक x, और माइनस सेक का समाकलन क्या होगा log माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और log सेक x प्लस tan x। ये सारे फॉर्मूले मैंने पुट कर दिए और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह आगे फिर जो आपको अप्लाई करनी है वो आप कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी मांग सकता है, जैसे 9th क्वेश्चन है x साइन इनवर्स x अपॉन, क्वेश्चन है वो x साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मांग रहा है, देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मांग रहा है। देखो आप साइन इनवर्स x को t पुट करो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव यानी कि अवकलज है ना। तो साइन इनवर्स x को मैं t पुट करता हूँ, क्योंकि उसका अवकलन क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ऐसा करने से क्या क्या होगा वो बदलाव देखते हैं। साइन इनवर्स x की जगह t, ये लीजिए t, और dx और इनकी जगह कौन ले रहा है dt, ये लीजिए dt,
और ये गए। अब x बच रहा है, x की जगह क्या लिखूं? जब साइन इनवर्स x को t पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? साइन t। समझ गए? तो फाइनली मेरे पास दो चीज़ें बच रही है समाकलन करने के लिए, t और साइन t बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, और इनका समाकलन खंडशः समाकलन के नियम से कर लेंगे। ये x साइन x ही तो है, वेरिएबल t आ रहा है बस, तो इसे फर्स्ट लिया जाएगा, इसे सेकंड लिया जाएगा। पहला ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन माइनस कॉस टी, माइनस समाकलन में पहला का अवकलन और दूसरे का समाकलन मैंने पुट किया। अब देखो ये आपका बन गया माइनस टी कॉस टी और माइनस माइनस प्लस होके कॉस टी प्लस सी। ठीक है, और सॉरी ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, कॉस टी आया और कॉस टी का समाकलन क्या हुआ? साइन टी प्लस सी। अब सारी वैल्यूज पुट करनी है। अब वो कैसे करोगे आप लोग? देखो आपने साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया है ना, तो टी की जगह तो क्या रख दूंगा? साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब रही बात साइन टी की, तो देखो जब हम साइन इनवर्स एक्स को टी ले रहे हैं तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा? साइन टी आएगा, है ना। और फिर कॉस टी की जगह क्या बनेगा? रूट वन माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन टी की जगह एक्स और इस साइन टी की जगह भी x लिख दूंगा फिर नेक्स्ट लाइन में। तो कुछ इस तरह का मुझे ये मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग? कुछ बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर इसकी जगह जो है यहाँ पर x की जगह साइन थीटा रख दो, वो भी एक ही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। ये भी वही चीज़ ला कर देगा, देखते हैं लाता है देखना। हाँ, x की जगह साइन थीटा, ये लो साइन थीटा, यहाँ x की जगह साइन थीटा रखूँगा, थीटा बच जाएगा, नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा दे देगा। dx भी तो चेंज होगा ना, इसका अवकलन क्या आएगा बताओ? dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा कट गए, वही थीटा साइन थीटा बच रहा है जो टी साइन टी बच रहा था। समझ रहे हो? तो x की जगह साइन थीटा रखना या साइन इनवर्स x की जगह टी पुट करना, एक ही अर्थ है दोनों चीज़ों का। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस है। बाकी क्वेश्चंस मैं जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा और इसे हम पूरा कर लेंगे। तब तक आप जो इसे कंप्लीट खुद भी करने की कोशिश कीजिए।